नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। आज सुबह से ही हमारी नज़र है छतरपुर की चारों जनपदों में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव चल रहे थे उस पर हम सुबह से ही आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण रहा छतरपुर की 4 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के लिए। 3 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए हैं। हालांकि जो मुख्यालय की जनपद है वहाँ कांग्रेस अपना दावा कर रही है कि उसने अपना अध्यक्ष बना लिया है। इस वक्त हमारे साथ बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रद्युम्न सिंह हैं, जिनके विधानसभा क्षेत्र की भी 2 जनपदें आती हैं, एक तो बड़ा मलहरा और दूसरी बक्सवाहा। इस पर बात करेंगे और इस नतीजे के बाद आप उन्हें देख सकते हैं किस तरह गुलाल और मालाएं उनके ऊपर हैं। इन खुशियों पर भी बात करेंगे। बहुत स्वागत विधायक जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे बड़ा मलहरा जनपद के जो रिजल्ट आए हैं अभी, उस पर क्या कहेंगे? बड़ा मलहरा और बक्सवाहा दोनों ही हम जीते हैं और निश्चित रूप से ये हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। और जैसा कि सब जान रहे थे कि पूरे छतरपुर ज़िले में सभी जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के जनपद पंचायत के सदस्य जीते हैं। कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट हुई है, परंतु दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और लगातार जीत हासिल हुई है और योग्य उम्मीदवार आगे आए हैं। और आने वाले समय में बक्सवाहा और बड़ा मलहरा में बहुत तेज़ गति से विकास होगा। एक सवाल ये बनता है कि जब इतना आशान्वित थे हम जीत के प्रति बड़ा मलहरा और बक्सवाहा दोनों जगह पर, तो पार्टी 5 घंटे की बैठक के बाद भी एक नाम, अधिकृत नाम क्यों नहीं तय कर पाई कल? कई चीज़ें होती हैं। हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कभी कभी ये लगता है कि सदस्य हमारे तरफ हैं, बहुत से लोग हम अपने आप में, बहुत लोग कह देते हैं कि हम आपकी तरफ हैं, और कई चीज़ें भ्रांतियाँ भी बनी रहती हैं। तो हम लोग कुछ कह नहीं पाते क्योंकि कार्यकर्ता बराबर वजन के होते हैं। तो जब हमारे ही कार्यकर्ता हैं तो कोई ना कोई एक तो जीत ही जाएगा। इसलिए उस पर पार्टी ज़्यादा वो नहीं करती कि अगर ऐसा है तो आप करके वैसे आ जाएंगे, तो वैसे भी काम। 1 सवा साल बाद विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी नहीं है कि भाजपा में ही 2 फाड़ राजनीति हो रही है? हालांकि कांग्रेस यहाँ कहीं भी मैदान में नहीं थी, लेकिन बड़ा मलहरा में भी इतना भय कि आपको 20 सदस्य, एक जो प्रत्याशी थे उनको 20 सदस्य गायब करने पड़े और अपनी ही सरकार में वो सदस्य भ्रमण करते रहे देश भर में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य होता है। कभी कभी हमेशा इस प्रकार का वो होता है, जब सभी सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं तो चाहे चले कहीं घूमने चलते हैं, कुछ करते हैं, और होता भी है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, कहीं कोई छुपा नहीं है, कहीं कोई इस प्रकार की बात नहीं हुई है और आराम से लोगों ने चुनाव लड़ा है और सब जीते हैं। बढ़िया। अच्छा, एक बदलाव का संकेत तो दिख रहा है। अभी तक थोड़ा सफ़ेद बाल वाले बुजुर्ग नेता अध्यक्ष बनते थे, उपाध्यक्ष बनते थे, एक नए लड़के को पार्टी ने मौका दिया है और वो अध्यक्ष बना है। कितना नया जो है बदलाव देखते हैं इस घटना में? हमारे देश में 70% से ऊपर युवा है और हम सब चाहते हैं कि युवाओं के हाथ में जो लगातार बागडोर आ रही है वो निश्चित रूप से ये देश के लिए, प्रदेश के लिए संकेत है कि युवा कुछ ना कुछ नया करेगा और अपने क्षेत्र का विकास करेगा। अच्छा, बक्सवाहा को लेकर बड़ी चिंताजनक खबरें कल से आ रही थीं। वहाँ ये खबरें थीं कि प्रद्युम्न सिंह जिसको चाहते हैं उसके पास नंबर कम हैं, रेखा यादव जिसको चाहती हैं उसके पास नंबर ज़्यादा हैं और दोनों में टकराव की स्थिति बन सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है, ये सब भ्रांति है। सामान्य फ्रेंडली फाइट थी, वहाँ कोई ऐसा कोई वो नहीं था। तब आपस में थे, सबको ये लगता है मेरे पास ज़्यादा सदस्य हैं, मेरे पास ज़्यादा सदस्य हैं, और फिर हम लोग मौका दे देते हैं कि आप ऑलरेडी जो जीत जाएगा वो हमारा तो है ही। यहाँ कहीं कोई मत है, परंतु लोगों ने इस प्रकार की बात फैलाई और ये ठीक बात नहीं है और ये आने वाले समय के लिए भी ठीक बात नहीं है। लोगों को इस प्रकार की भ्रांतियों में डालकर इस प्रकार का राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। और हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार की अफवाहें उड़ा दी जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं मन व्यथित हो जाता है। नहीं, लेकिन ये कोई अफवाह कोई बाहर का व्यक्ति नहीं उड़ा रहा है, ना किसी कांग्रेसी ने ऐसा कोई बयान जारी किया। आपके भीतर से ही ऐसी खबरें निकली, पार्टी के भीतर से ही। आज अभी मैं रेखा यादव से बात कर रहा था, तब उन्होंने भी इशारों में कहा कि हाँ, टकराव की स्थिति बन रही थी और जिसके पास नंबर ज़्यादा थे उसको मौका नहीं दिया जा रहा था। नहीं, नंबर ज़्यादा और कम का बात नहीं होता, वो सामान्य बात रहती है। चुनाव होते हैं, चुनाव लोग लड़ते हैं, यहाँ भी चुनाव हुआ, सब लोगों के पास था किसके पास नंबर है, किसके पास नंबर नहीं है, परंतु हम अपने कार्यकर्ताओं को रोक नहीं सकते, हम किसी का पक्ष नहीं बन सकते, हम किसी को अपने विपक्ष में खड़ा नहीं कर सकते। दोनों हमारे पक्ष हैं और आप फ्रेंडली फाइट हो जाए, जो जीता वो सिकंदर। हमारे पास दोनों ही सिकंदर थे, चाहे ये हो चाहे ये हो। 2 सवाल नगर परिषद से जुड़े भी हैं। बक्सवाहा में हालांकि स्पष्ट बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं। बक्सवाहा, बड़ा मलहरा
और घ्वारा, तीनों जगह हमारे निर्विरोध अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे, कहीं कोई खतरा नहीं। बड़ा मलहरा में तो नंबर कम है, कांग्रेस के पास नंबर भी ज़्यादा है। आप तो समय का इंतज़ार करिए, क्लीन स्वीप होगा, यहाँ भी निर्विरोध होगा, घ्वारा भी निर्विरोध होगा और बक्सवा भी लगभग निर्विरोध हो जाएगा। तो जैसे जनपद सदस्य भ्रमण करते रहे देश भर का, ऐसे निर्दलीय भी करेंगे क्या? नहीं, कोई सब लोग यहीं घूम रहे हैं, सब यहीं हैं, कोई कहीं भ्रमण नहीं करेगा। और किसी को अगर मौका लगता है कहीं जाने का तो अभी सावन का महीना चल रहा है, वो लोग घूम सकते हैं। अच्छा, जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर भी एक सवाल है कि पार्टी एक दिन बाद चुनाव है और अभी आपकी पार्टी किसी राय पर नहीं पहुंच पाई है। जो लोग मैदान में हैं, 2 या 3 दावेदार हैं, उनको लेकर कशमकश बना हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ नहीं है, नंबर का गेम है और सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी को तय कर देगी पार्टी। आज या कल तक ये तय कर देगी और परसों चुनाव हो जाएगा। सभी गेम हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, एक अध्यक्ष को उपाध्यक्ष होकर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, जरूर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे विधायक प्रद्युम्न सिंह जी, जो बता रहे थे कि बड़ा मलहरा की जो दोनों जनपद सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीती हैं और किसी भी तरह का ना तो कोई मतभेद है, ना ही विरोधाभास है। जो अभी तक खबरें चल रही थी उन्होंने कोरी अफवाह उन्हें करार दिया है। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।